तो कहानी की शुरुआत होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बोटेंग होता है। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और इसका अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहता है। तभी हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो इस रेस्टोरेंट से खाना लेकर चली जाती है और ये भी यहाँ अक्सर आती जाती रहती है। बोटेंग यहाँ से जाता है और आप पहुंचता शहर के पास ही के एक आइलैंड पर। यहाँ से बोटेंग इस आइलैंड के एक टेंपल के पास पहुंचता है जहाँ एक आदमी टिमोथी कुछ लड़कियों के साथ मिलकर अय्यासियां कर रहा होता है। तभी बोटेंग टिमोथी के सभी गुंडों को कुछ ही देर में ठिकाने लगा देता है क्योंकि वो मार्शल आर्ट में काफी तेज था। इसके बाद बोटेंग टिमोथी के साथ फाइट करता है और उसे पीट कर बेहोश कर देता है। बोटेंग उसका हथियार लेता है और उसका गला काट देता है और अपना बैग लेकर यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिमोथी के फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आ रहा होता है पर उसे नहीं पता होता कि उसका पति अब मर चुका है। इधर बोटेंग वापस अपने शहर जाने वाला था पर आने वाले तूफान की वजह से कोई भी बोट वहाँ के लिए नहीं जा रही थी। पर एक बोट यहाँ आ जाती है जो आखिरी बोट थी और इसमें से निकलते हैं बहुत सारे गैंगस्टर्स यानी गुंडे। यहाँ बोटेंग फिलहाल अपने शहर नहीं जा सकता था इसीलिए वो रेस्टोरेंट में जाता है पर उसे पता चलता है कि तूफान की वजह से रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक लड़की दिखती है जो पेड़ से अपनी कैट को उतारने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी उसका पाँव फिसल जाता है। इससे पहले कि वो गिरती बोटेंग उसे बचा लेता है। इस लड़की का नाम हॉली होता है और इसने गलती से बोटेंग का जैकेट फाड़ दिया होता है। हॉली बोटेंग को थैंक यू कहती है और जैकेट ठीक करने के लिए सुई धागा भी देती है। बोटेंग हॉली से रेस्टोरेंट के बारे में पूछती है। हॉली उसे बताती है कि पास ही में एक रेस्टोरेंट है जो हर वक्त खुला रहता है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। बोटेंग को हॉली के घर में उसकी तस्वीर दिखती है जिसमें वो पुलिस यूनिफॉर्म में होती है। ये देखकर बोटेंग समझ जाता है कि हॉली एक पुलिस ऑफिसर है। खैर हॉली बोटेंग को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचती है जहाँ ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी रेडियो पर 3 आदमियों के बारे में बताया जा रहा था जिन्होंने बैंक में रॉबरी की थी। हॉली अपने पीछे देखती है जहाँ 3 लोग खाना खाते हुए दिखते हैं और वो रेडियो पर बताए गए आदमियों की तरह ही लग रहे थे। इसीलिए चेक करने के लिए वह उनके पास जाती है और उनसे उनका आईडी कार्ड मांगती है। ये आईडी कार्ड नहीं दिखाते बल्कि इनमें से एक हॉली का गला दबाने लगता है। तभी रेस्टोरेंट ओनर फुंची यहाँ से भाग जाता है और पुलिस को बुलाने के लिए चला जाता है। यहाँ पर रॉबर अभी भी हॉली का गला दबा रहा होता है और उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था पर तभी बोटेंग आकर उस रॉबर को मारता है। बोटेंग इन तीनों को काफी पीटता है और हॉली उसकी मदद करती है। जब फुंची पुलिस को यहाँ बुलाकर लाता है तो वो देखता है कि तीनों रॉबर ढेर पड़े हुए हैं। हॉली इसके लिए बोटेंग को शुक्रिया कहती है और उसे स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर्स उसी टेंपल के पास पहुंचते हैं जहां लास्ट नाइट बोटेंग ने टिमोथी का सिर काटा था। ये देखते हैं कि उनके साथी बंधे हुए हैं और टिमोथी के बिना सर की लाश काउच पर बैठी है जिसका सीधा मतलब ये बनता है कि टिमोथी का सर गायब है और शायद वो अभी भी बोटेंग के पास है। इधर हॉली जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वो सबको बताती है कि आज बोटेंग की वजह से वो तीनों रॉबर्स पकड़े गए और साथ ही उसने उसकी जान भी बचाई है। सीनियर ऑफिसर गोंग बोटेंग को थैंक यू कहते हैं और हॉली को ये बताते हैं कि तुम्हें कभी भी अकेले ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमें रिपोर्ट करनी चाहिए थी। अगर बोटेंग न होता तो पता नहीं क्या होता। पुलिस ऑफिसर गोंग और हैंसन इन तीनों रॉबर्स के पकड़े जाने पर बोटेंग की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि इन रॉबर्स के पीछे ये कई हफ्तों से थे पर ये नहीं पकड़ पाए। बोटेंग की तारीफ होते देख एक पुलिस ऑफिसर टजान को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे बोटेंग पसंद नहीं था। उसे ये लग रहा था कि बोटेंग कोई गैंगस्टर है। खैर यहाँ पुलिस स्टेशन में इन सब के लिए खाना लगाया जाता है। हॉली के कहने पर बोटेंग भी इन्हें ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ उन गैंगस्टर्स का हेड फैटविंग अपने आदमियों से कल रात की घटना के बारे में पूछता है। इनमें से एक ये बताता है कि कल रात वाले आदमी के पास एक लेदर का बैग था। इससे फैटविंग और यंगली को ये लगता है कि टिमोथी का सर जरूर उस बैग में होगा। यंगली अपनी बॉस को कॉल लगाता है जो और कोई नहीं बल्कि टिमोथी की वाइफ मीहो है। यंगली अपनी बॉस को बताता है कि चेयरमैन टिमोथी अब नहीं रहे और उनका सर भी गायब है। ये सुनकर मीहो चौंक जाती है। वो कहती है कि चेयरमैन टिमोथी का सर ढूंढो और फुल बॉडी यहाँ लेकर आओ। इसके बाद ये सभी अलग अलग होकर जगह जगह होटल्स और रेस्टोरेंट में लेदर बैग वाले आदमी को ढूंढने लगते हैं। इधर खाना कम होने की वजह से खाना कम पड़ गया था इसीलिए बोटेंग खुद इन सबके लिए खाना बनाता है। सभी को बोटेंग के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है सिवाय टजान के क्योंकि उसे बोटेंग पसंद नहीं था। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर्स यहाँ के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट में जाकर लेदर बैग वाले आदमी को यानी बोटेंग को ढूंढ रहे थे। इधर हॉली बोटेंग से कहती है कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह आए हो जिसने मेरी जान बचाई है। बोटेंग शुक्रिया कहता है जिसके बाद वो हॉली को सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए मार्शल आर्ट सिखाने लगता है। दोनों की नजरों से ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कुछ देर बाद टजान यहाँ रहता है और इन्हें इतना पास देखकर बोटेंग को पीछे धकेलता है। टजान हॉली से कहता है कि मिसेस रॉबिन्सन के यहाँ से एक कंप्लेंट आई है, हमें वहाँ जाना है। ये दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। ऑफिसर गोंग ने भी बोटेंग के ठहरने के लिए एक रूम देख लिया था जिसके बाद बोटेंग यहाँ से चला जाता है। इधर हॉली और टजान मिसेस रॉबिन्सन के घर पहुँचते हैं और उनसे उनकी परेशानी पूछते हैं। मिसेस रॉबिन्सन कहती हैं कि टेंपल के आसपास बहुत से कुत्ते भौंक रहे हैं और वो मुझे सोने नहीं दे रहे, या तो आप उन्हें पकड़िए या भगाइए। टजान कहता है लगता है ये बुढ़िया सच ही आ गई है। इसके बाद ये दोनों टेंपल में पहुंचते हैं जहां इन्हें कई गैंगस्टर्स दिखते हैं जिनके पीछे टिमोथी की सरकटी लाश थी। हॉली उन लोगों से हटने के लिए कहती है जिसके बाद वो जब कपड़ा उठाती है तो सरकटी लाश को देखकर चिल्लाने लगती है। ये गैंगस्टर भी एकदम से इन दोनों पर हमला कर देते हैं। ये 5 गैंगस्टर्स होते हैं। ये 3 लोगों को मार देते हैं पर तभी यहाँ बोटेंग आता है और बाकी के 2 लोगों को मारकर एकदम से भाग जाता है। टजान को ये लगता है कि वो बोटेंग है पर इतनी जल्दबाजी में टजान उसे ठीक से नहीं देख पाता। यहाँ फैटविंग, यंगली और बाकी लोग भी आ गए थे पर ये टजान को देखकर यहाँ से चले जाते हैं। इधर टजान और हॉली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं जिसके बाद टिमोथी की लाश को पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ फैटविंग अपनी बॉस मीहो को कॉल लगाकर बताता है
कि अभी तक हमें चेयरमैन टिमोथी का सर नहीं मिला है और उनकी बॉडी अब पुलिस स्टेशन में है। मीहो कहती है, अगर तुमने बॉडी पुलिस स्टेशन से नहीं निकाली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फैटविंग कहता है, बॉस हम चेयरमैन टिमोथी की बॉडी को वहां से निकाल लेंगे। तभी इन्हें यहाँ बोटैंग और उसका लेदर बैग दिखता है, जिसके बाद फैटविंग यांगली और कुछ आदमियों को उसके पीछे लगा देता है, पर बोटैंग उन्हें मारकर यहाँ से निकल जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में टजान सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वहाँ टेम्पल के पास बोटैंग भी था और 5 में से 2 आदमियों को उसने ही मारा था। अब क्योंकि टजान बोटैंग को ठीक से नहीं देख पाया था और होली ने भी उसे नहीं देखा था, इसलिए कोई उसका यकीन नहीं करता। लेकिन तभी यहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन में झगड़ा करने लगते हैं। ये उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी कुछ और आदमी आ जाते हैं जो पुलिस ऑफिसर गोंग और लेडी ऑफिसर पर पेट्रोल डाल देते हैं। अब दरअसल ये सभी आदमी फैटविंग के आदमी थे और ये अपने साथियों और टिमोथी की बॉडी को पुलिस स्टेशन से निकालने के लिए आए थे। ये गैंगस्टर्स अपने लाइटर से ऑफिसर गोंग और लेडी ऑफिसर को जलाने की धमकी देते हैं और अपने साथियों और टिमोथी की बॉडी को मंगाते हैं। इसके बाद ही टिमोथी की लाश को बाहर लाते हैं। होली मौका पाकर अपने साथी जैनसन को इशारे करती है, जिसके बाद वो गन उठाकर इन गैंगस्टर्स पर हमला कर देती है। ये सभी मिलकर इन गैंगस्टर्स को काबू कर लेते हैं, पर इस दौरान बेचारे हैंसन को एक गोली लग जाती है। ये सभी हैंसन के पास आते हैं और उसे सहारा देते हैं, पर अफसोस ये अपने एक साथी हैंसन को खो देते हैं। इस घटना के बाद दूसरे शहर से इस आइलैंड पर कुछ सीआईडी ऑफिसर्स और एक पुलिस की टुकड़ी आती है। ये पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और शहर में नाकाबंदी करा दी जाती है। सीआईडी ऑफिसर यू इन सबको बताते हैं कि टिमोथी एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया है जो इंटरनेशनली ड्रग रैकेट चलाता है। अब वो मर चुका है और उसकी बिना सर की लाश यहाँ पर है। उसके मर जाने से अब सारा काम उसकी वाइफ मीहो देख रही है। हमें फिलहाल शहर में आए हुए बाकी गैंगस्टर्स और टिमोथी का सर ले जाने वाले को पकड़ना है। दूसरी तरफ बोटैंग पुलिस चेकअप के बाद समुद्र के रास्ते से वापस अपने शहर जाने वाला था। इधर टजान सीआईडी ऑफिसर से कहता है कि मुझे बोटैंग पर शक है। टजान बताता है कि उसकी उम्र 30 की होगी और नॉर्मल लंबाई, डार्क ब्राउन हेयर, ग्रीन जैकेट एंड ट्राउजर। सीआईडी ऑफिसर ये नई जानकारी सभी ऑफिसर के साथ शेयर कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस बोटैंग को सस्पेक्ट मानकर उसे रोक लेती है और उसे बैग नीचे रखने के लिए भी कहती है। जैसा वो कहते हैं बोटैंग वैसा ही करता है। ये सीआईडी ऑफिसर यू को बताते हैं कि हमने सस्पेक्ट को पकड़ लिया है। ये सुनकर सभी यहाँ आ जाते हैं। होली यहाँ आकर जब बोटैंग के बैग को खोलती है तो उसमें एक बड़ा नीला बॉल होता है। अब जब शुरुआत में बोटैंग की मुलाकात हुई थी तो उसने होली को ये बताया था कि वो एक बॉल इंस्ट्रक्टर है, इसीलिए सब बोटैंग का यकीन कर लेते हैं। सच जाने के बाद कि बोटैंग के बैग में टिमोथी का कटा हुआ सर नहीं है, सब चले जाते हैं, पर होली नहीं जाती। वो बोटैंग को रोकती है और उससे कल रात के बारे में हुई घटना के बारे में पूछती है। होली कहती है, क्या तुमने कल रात 2 आदमियों को मारा था जब मैं और टजान उससे लड़ रहे थे? क्या तुमने ही हमें उनसे बचाया था? बोटैंग कहता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। होली अपने आप को नहीं रोक पाती और बोटैंग से फ़ोन नंबर शेयर कर लेती है ताकि ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। इसके बाद ये एक दूसरे को बाय कहते हैं और बोटैंग बोट पर आ जाता है। कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि इसी बोट पर फैटविंग है। यहाँ उसकी बॉस मीहो का कॉल आता है। इससे पहले कि फैटविंग अपनी बॉस को कुछ बताता, बोटैंग उससे फ़ोन छीन लेता है और फेंक देता है। जब बोट पोर्ट पर पहुंचती है तो बोटैंग देखता है कि फैटविंग के आदमी पोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जब बोट पोर्ट पर रुकती है तो फैटविंग उन्हें बॉस रूम में लॉक मिलता है। फैटविंग उनसे कहता है कि जाओ ग्रीन जैकेट वाले आदमी को पकड़ो। फैटविंग के आदमी नीचे देखते हैं, पर वो रूफ के ऊपर से निकलकर एक टैक्सी लेता है। तभी एक वैन आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे उस बैग से वो बॉल बाहर आकर गिरता है और उस बॉल के अंदर से निकलता है टिमोथी का सर। बोटैंग उसके सर को एकदम से बैग में रखता है और टैक्सी पकड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ होली को अपने सीनियर ऑफिसर गोंग से यह पता चलता है कि बोटैंग टिमोथी का कातिल है। होली कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? गोंग कहते हैं कि बोटैंग ने उस बॉल के अंदर ही टिमोथी का सर छिपा लिया था। ये जानकर होली चौंक जाती है। इधर बोटैंग उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जिसमें हमने उसे मूवी की शुरुआत में देखा था। वो यहाँ खाना खा रहा होता है। दूसरी तरफ होली अभी भी बोटैंग के बारे में सोच रही होती है। तभी यहाँ कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं जो फैटविंग की बॉस मीहो ने यहाँ भेजे थे। ये होली को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इधर बोटैंग को होली का कॉल आता है। बोटैंग जब कॉल रिसीव करता है तो फोन पर मीहो होती है जो कहती है कि अगर होली को बचाना चाहते हो तो उसे बचाने के लिए आ जाओ। अब बोटैंग उससे प्यार करने लगा था, इसीलिए वो मीहो की बताई गई जगह पर पहुंच जाता है जहां होली बंधी हुई थी। यहाँ मीहो के पास बहुत सारे गैंगस्टर्स थे। बोटैंग उनसे फाइट करने लगता है और एक एक करके सभी को मार देता है, पर वो अधमरा हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर मीहो उसे तलवार से मारने लगती है। होली भी किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर बोटैंग के पास आती है और बोटैंग को बचाती है। मीहो उसे भी मारने की कोशिश करती है, पर बोटैंग उसके बीच में आ जाता है। होली मीहो को मारती है और बोटैंग को संभालती है। होली सब भूल जाती है कि उसने टिमोथी को मारा था या नहीं। इस वक्त होली सिर्फ ये जानती है कि बोटैंग ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है। बोटैंग होली से गुड बाय कहता है और उसके हाथों में अपना दम तोड़ता है। इसके बाद होली फिर से अपनी लाइफ जीने लगती है जैसी वो पहले जी रही थी। साथ ही उसे बोटैंग की मौत के कुछ महीने बाद ये पता चलता है कि बोटैंग ने टिमोथी का सर आखिर क्यों काटा था। होली को न्यूज एंड आर्टिकल से ये पता चलता है कि टिमोथी ने लगभग 1 साल पहले ऑड्री व्हाइट नामक एक नर्स को मारकर उसका गला काट दिया था। ऑड्री व्हाइट बोटैंग की वाइफ थी। उसने अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए ही टिमोथी का सर काटा था और उसका सर ऑड्री की ग्रेव के सामने रख दिया था। अब हम ये देखते हैं कि जब उस वक्त बोटैंग टैक्सी पकड़कर भागा था तो वो सीधे ग्रेव यार्ड आता है और अपनी वाइफ ऑड्री की ग्रेव के सामने टिमोथी का कटा सर रखकर चला जाता है। ये मूवी यहीं पर खत्म।